देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो कि आपको सीखना है। आपके एग्जाम में यहां से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, डायरेक्ट 1 नंबर का सवाल भी पूछा जाता है और 2 नंबर का सवाल भी पूछा जाता है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है 10x.dx, यानी कि 10x का समाकलन क्या होगा। अब 10x का अगर एग्जाम में पूछा गया तो आपको कोटेक्स का भी आना चाहिए। अब कोटेक्स का पूछा गया तो आपको सेकक्स का भी आना चाहिए, जो कि सेकक्स का तो पूछा भी गया है। तो ध्यान देना, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं इस सवाल में। सबसे पहले क्या करते हैं, आप ये बताओ, इसका डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं क्या? बोले सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, आपने फॉर्मूला लिखवाया है। लेकिन अगर 2 नंबर का सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्ट आंसर तो देके नहीं आ सकते। इसको कंसेप्ट वाइज पूरा का पूरा आप समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं जो मुझे दे रखा I इज इक्वल टू, यहां पर समाकलन किसका बताना आपको, 10x का। अब देखना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, क्या मैं लिख सकता हूं क्या 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, जो कि हमने बार बार लिखा है ना। I इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डॉट dx। अब देखो, बोले सर अब तो हम इसे आसानी से बना सकते हैं, वो कैसे? यहां पर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स दे रखा है। अगर मैं यहां पर एक को t मान लेता हूं, अगर मैं यहां पर दोनों में से एक को t मान लेता हूं तो दूसरा क्या है, उसका अवकलन है। यानी कि मैं यहां पर लिखूंगा कि माना कोस एक्स बराबर t, फिर यहां पर मैं लिखूंगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन से, राइट। अब देखो, इसका अगर मैं अवकलन करूंगा तो कोस एक्स का क्या होता है, बोले सर माइनस का साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। इज इक्वल टू टी का क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखो अगला क्या बनेगा। अब मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, मैं क्या इसको लिख सकता हूं साइन एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, मैं लिख सकता हूं ना इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा I इज इक्वल टू, यहां पर समाकलन का चिन्ह, तो साइन एक्स डॉट डी एक्स, तो माइनस का डी टी आ गया है ना। कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स ही तो होता है अवकलन। अरे कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, तुम बताओ, देखें कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, बताओ बताओ जल्दी से बताओ भाई। माइनस का साइन एक्स ही होता है। ठीक है, बिल्कुल आपने जवाब दिया, माइनस का साइन एक्स होता है। देखो अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर 1 अपॉन कोस है तो इसको तो क्या लिखोगे आप, 1 अपॉन टी, और साइन एक्स डॉट डी एक्स को क्या लिखोगे, डी टी, और ये माइनस का चिन्ह आगे आ गया। क्लियर, चलो I इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, यानी कि माइनस का log टी, ठीक है, प्लस सी, टी का मान रख लो, माइनस का log टी कितना है, टी यहां पर क्या है, कोस एक्स, कोस एक्स, ठीक है। प्लस सी, और आप इसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, माइनस का चिन्ह हटाओगे, log सेक एक्स प्लस सी। तो यही तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था इसका, यही तो फॉर्मूला हमने क्या किया था, जब ये क्वेश्चन हमने बनाया उस टाइम हमने लिखा था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को सीखने का प्रयास करते हैं, कोटेक्स को। तो देखो कोटेक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले तो मैं इस सवाल को लिखता हूं I इज इक्वल टू, मुझे दे रखा है
कोटेक्स डॉट डी एक्स। अब मैं लिख सकता हूं यहां पर, देखो टेन को क्या लिखा, साइन अपॉन कोस, कोट क्या होता है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डॉट डी एक्स। अब यहां पर मैं क्या मानूंगा इसे, माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी हो गया, माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी हो गया। अब वही काम करना है मुझे, क्या करना है, अवकलन करने पर, अवकलन से साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अगली स्टेप क्या बनेगी, कोस एक्स डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कैसे, क्योंकि ये डी एक्स यहां चला गया, इज इक्वल टू कितना होगा, यहां पर क्या दे रखा है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है ना, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स की जगह तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन टी, और कोस एक्स डॉट डी एक्स, कोस एक्स डॉट डी एक्स की जगह डी टी। क्लियर, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन टी का क्या लिखोगे, log टी प्लस सी, टी का मान रख दो, आई इज इक्वल टू log टी। बेटा यहां पर क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस सी, यही तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, यही तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। ईमानदारी से बताओ आपको यहां तक समझ में आया या नहीं आया, यहां तक मुझे ये बताओ कि यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया। फिर आगे बढ़ते हैं और जो एक सवाल और बचा है सेक एक्स डॉट डी एक्स, वो भी बनाते हैं। जल्दी से बताओ, मैं आपके कमेंट ले लेता हूं। हाँ जी, ईमानदारी से बताओ कि ये दोनों सवाल ठीक है, यस सर, यस सर, ओके। देखो ये सवाल बनाने का प्रयास करते हैं और चलो भाई देखो इस सवाल को देखना और समझने का प्रयास करना। यहां पर ध्यान देना, दे रखा है sec x डॉट डी एक्स, यानी कि sec x का समाकलन बताना है। तो सबसे पहले आपको काम वही करना है, आई के इक्वल रखो इसको, दे रखा है आपको sec x डॉट डी एक्स। इस सवाल में कुछ अलग करना है अपन को, i इज इक्वल टू sec x, इसमें है ना क्या करोगे आप, sec x प्लस टेन एक्स, ऊपर नीचे जोड़ोगे, नीचे भी क्या कर दिया आपने, sec x प्लस टेन एक्स डॉट डी एक्स। अब देखो जब कभी भी किसी भी सवाल में मल्टीप्लाई करना होता है या कुछ भी जोड़ना होता है, घटाना होता है, तो वो दोनों ऊपर नीचे करना होता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर मैं नीचे वाले को t मान लूं, यानी कि मैंने यहां पर माना कि sec x प्लस टेन एक्स बराबर मैंने t मान लिया, मैंने क्या किया, इसका अवकलन से। तो यहां पर ध्यान देना, sec x का अवकलन क्या होता है, sec x का अवकलन होता है sec x टेन एक्स प्लस टेन एक्स का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, या मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं यहां से स्टेप कि डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है ना। तो अगली स्टेप बनेगी i इज इक्वल टू, यहां पर देखो sec को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स, sec x टेन एक्स आ जाएगा, यानी कि sec x टेन एक्स डॉट sec स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स बराबर तो डी टी। इस पूरे का तो क्या आ गया, डी टी आ गया। यानी कि कैसे, नीचे वाले को तो t मान लिया था तो 1 अपॉन टी डॉट डी टी, यानी कि क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू log t, क्या होगा इसका समाकलन होगा, और लास्ट स्टेप जो बनेगी वो बनेगी log t। क्या है log t, किसको माना था हमने, sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी इज राइट आंसर। हाँ जी बताओ, देखें आपको समझ में आया या नहीं आया, ईमानदारी से बताओ समझ में आया या नहीं आया।